नमस्कार, मैं हूं अनिल के अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी के इस कार्यक्रम यानी सीधा संवाद में आज अहम मुद्दा उसका है जिसको लेकर के पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के कर्मचारियों के निजीकरण का मुद्दा। एक प्रस्ताव ऐसा चल रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के कर्मचारियों को निजीकरण की बात कही जा रही है। कहा जाता है कि 100 साल बाद इस प्रकार की बात चर्चा फिर से आई है। 100 साल पहले कभी एक जमाने में ऐसा हुआ था, और अगर निजीकरण हो जाता है तो तकरीबन 70,000 कर्मचारी मतलब बेरोजगार रहेंगे, ऐसा बिजली कर्मचारी के नेता कहते हैं। इन सब ऐसे मुद्दे पर क्या बिजली विभाग का निजीकरण होना चाहिए, इसके निजीकरण से क्या लाभ होगा, निजीकरण से क्या हानि होगी और किसको लाभ मिलेगा, किसको हानि मिलेगी, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे पास जब 3 अतिथि हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के आशीष तिवारी जी हैं, इनका स्वागत है। और समाजवादी पार्टी के भी नेता उनसे सवाल करने मौजूद हैं, राम बाबू रस्तोगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बिजली विभाग के कर्मचारियों का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है अवधेश वर्मा जी, जो कि बिजली उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष भी हैं और हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। तो अब मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता पास जानूंगा कि आशीष जी ये बताइए कि निजीकरण की जरूरत क्यों पड़ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकुर जी, और जनता टीवी और सारे जनता टीवी के जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार, और मैं साथ में मेरे जो साथी पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार करता हूँ। अब देखिए, निजीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ गई, आपने ये क्वेश्चन मुझसे करा है। तो अभी ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लग रहा है कि प्रस्ताव जो है वो सरकार तक पहुंचा है। अभी ये सिर्फ बातें हो रही हैं, और बातों के ऊपर ये बातें अगर हो रही हैं तो विरोध क्यों? ये जनता सड़क पर क्यों आ रही है, कर्मचारी नेता सड़क पर क्यों आ रहे हैं, रोज आंदोलन हो रहा है, रोज धरना हो रहा है। इसका जवाब जो है कहीं ना कहीं आग तो होगी जहां धुआं उठ रहा है। हाँ, इसका जवाब जो लोग सड़क पर हैं, निश्चित तौर पर जो कर्मचारी हमारे सम्मानित नेतागण हैं वो इसका अच्छा जवाब दे पाएंगे, क्योंकि सरकार तक अभी, हमारे कैबिनेट तक ऐसी कोई भी बात अभी नहीं पहुंची है। और बाकी रही निजीकरण की बात, तो हाँ, इसमें मैं 2-3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा। वैसे निजीकरण अगर किसी भी चीज का होता है तो आपको ये देखने में मिलेगा। अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डालना चाहते हैं या प्राइवेट स्कूल में, तो निश्चित तौर पर मैं अभी यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सबसे मैं पूछूंगा तो उन सबके बच्चे कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे। अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो अगर मैं ये कहूंगा कि आप इसको सरकारी अस्पताल में ले जाना पसंद करेंगे या किसी प्राइवेट अस्पताल में, तो निश्चित तौर पर मुझे ये मैं इस चीज को आश्वासन के साथ कह सकता हूं कि प्राइवेट अस्पताल आपकी पहली चॉइस होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको पता है कि वहां पर कमोवेश जो सरकारी अस्पताल या विद्यालय हैं उनसे ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। तो इसमें ये आपने बड़ी बात बताई कि मतलब सरकारी में व्यवस्था खराब है तभी प्राइवेट जा रहे हैं। सरकारी में खराब व्यवस्था की जिम्मेदार कौन है? अगर आप मेरी पूरी बात कहने देंगे तो मैं ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा, अगर आप टोकेंगे तो फिर नहीं बता पाऊंगा। मैं कमोवेश आज की ये स्थिति आपको बता रहा हूं कि आज ये माइंडसेट है लोगों का। निश्चित तौर पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हमने जो सरकारी महकमे हैं उनको दुरुस्त करने का काम किया हुआ है। निश्चित तौर पर जो पहले स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी अस्पतालों में दूसरी सरकारों में होती थी, आज की डेट में आप देख लीजिए कि वो उनसे कई गुना अच्छी सुविधाएं हो गई। लेकिन मैंने आपको ये बात इसलिए बताई कि निजीकरण की ओर कहीं ना कहीं जो भी हमारी जनता है वो ये मानती है कि अगर कुछ भी निजीकरण किसी चीज का होता है तो वहां पर अच्छे तरीके से एक अनुशासन होता है। और यही बात मैं बैंक्स की भी कह दूं, बैंक में भी अगर आपका खाता किसी सरकारी बैंक में है और किसी प्राइवेट में, तो वहां पर जो एक सर्विसेज का एक पैमाना होता है वो निश्चित तौर पर आपको याद दिला दे कि निजी बैंकों का उस समय राष्ट्रीयकरण किया गया था जब बड़ी संख्या में जो बैंक जो थे, बहुत बड़ी संख्या में प्राइवेट बैंक थे और उनके बड़ी संख्या के कर्मचारियों को प्राइवेट थे और उनको इंदिरा गांधी उस समय रूल कर रही थी और उनकी सरकार को अगली बार आ पाएगी नहीं आ पाएगी, सरकार आने से ठीक पहले उन्होंने निजीकरण किया और पूरा माहौल जल गया था। निजीकरण सरकार के राष्ट्रीयकरण कर दिया था और राष्ट्रीयकरण करने से माहौल जल गया। अब आप कह रहे हो कि निजीकरण, आप तो बिल्कुल पूरी बात करने लगे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने आपको ये नहीं कहा कि मैं निजीकरण के पक्ष की बात कर रहा हूं।
मैंने जो बात कही, मैं ये कमोवेश जो एक पब्लिक है उसके माइंडसेट की मैं अभी आपको बात बता रहा हूं कि प्राइवेट स्कूल की बात हो, प्राइवेट अस्पताल की बात हो। देखिए एक मिनट मैं चाहूंगा कि राम बाबू रस्तोगी जी कुछ पूछना बताना चाहते हैं। देखिए, यहाँ सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी आदरणीय तिवारी जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनकी बात पर टिप्पणी करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने अभी ये गिनवा दिया कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता है। सरकार इनकी 2014 से केंद्र में है और 17 से यहाँ उत्तर प्रदेश में है। सरकार अभी तक इनकी क्या कर रही थी, जो शिक्षा में ध्यान नहीं दिया और चिकित्सा में ध्यान नहीं दिया। फिर इन्होंने दूसरी टिप्पणी किया कि बैंक सरकारी और प्राइवेट बैंक में दोनों में सर्विस का अंतर होता है। आपकी केंद्र सरकार, आपका राजस्व विभाग, आपका फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहा है? आप लोगों को बैठा के सैलरी क्यों दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण राज्यों की मैं बात करता हूं। अभी 26 ऐसे विभाग हैं जो 26 विभाग प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में सीरियल वाइज नोट है केंद्र सरकार के पास में। अभी ये बिजली विभाग की बात उठी हुई है और इससे पहले भी उठी थी, तो आदरणीय हमारे अवधेश वर्मा जी ने बहुत लंबा कदम उठाया था और सैकड़ों हजारों लोगों के साथ में इन्होंने आंदोलन किया था और इनका आंदोलन सफल रहा। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश को शुरुआत करना चाहते हैं। केवल ये 2 बच्चों को, मेरे 2 अनमोल रतन, एक है राम, एक लखन, एक है अडानी, एक है अंबानी, इनको खुश करना चाहते हैं। 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने अडानी और अंबानी का माफ किया है। ये हमको बता दें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि क्या किसानों के कितने पैसे उन्होंने माफ किए हैं? किसानों का जब लोन माफ होता है तो किसी के खाते में 39 रुपए जाता है, किसी में 45 जाता है, किसी में 1000 जाता है। लेकिन जब उद्योगपति का लोन होता है तो उनसे पूछा जाता है कि तुम्हें कितने हजार करोड़ का लोन चाहिए और कितने टर्म्स के लिए चाहिए। उनकी नोटिस इशू होती है और उस तरीके से उनका कर्जा माफ कर दिया। आपके सवाल पे आता हूं जल्दी से, आपने जवाब जाए। इसके पहले हमारे साथ जो मौजूद है अवधेश वर्मा जी, जो कि बिजली उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं। आखिर क्या है सब गेम क्या है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रदेश की बिजली कंपनियों की तरफ से पावर कॉर्पोरेशन ने संविधान दिवस की पूर्व संध्या 25 नवंबर को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बिजली कंपनियों को अब और भी सहायता नहीं करवाएगी, इसलिए इसको पीपीपी मॉडल यानी कि निजीकरण की दिशा में ले जाना पड़ेगा। और इसके बाद जब वो निजीकरण की दिशा में ले जाने की बात की, उन्होंने कहा कि उड़ीसा मॉडल, और आपने देखा बॉम्बे में बहुत सफल प्रयोग है, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की विचार किया जाएगा। दूसरे दिन हमारी उनके साथ बैठक थी, हमने कहा भाई उड़ीसा के मॉडल का एबीसीडी पता है आपको? उड़ीसा मॉडल में आज 1 किलोवाट का कंज्यूमर अगर बिजली का कनेक्शन लेता है तो 4000 रुपए में उसको कनेक्शन मिलता है और उत्तर प्रदेश में 1200 में कनेक्शन मिलता है। आप बॉम्बे मॉडल की बात करते हैं, बॉम्बे में 17 रुपया अधिकतम घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दर है और उत्तर प्रदेश में 6.5 रुपए उपभोक्ताओं की बिजली दर है। तो उत्तर प्रदेश में आप लाल टेढ़ी रुपए ले जाने की बात करते हैं, यह तो नहीं चलने पाएगा। आपने जो नीति करी कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश में सुधार हो जाएगा, कैसे सुधार हो जाएगा? मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि नोएडा पावर कंपनी जो निजी क्षेत्र 15/11/93 का अंकुर जी पहला प्रयोग है, मैं आपत्ति करता हूं और याचिका करता हूं, उसने आज तक कभी भी फायदे की कंपनी को ना घोषित करके, जब उसका हमने ऑडिट बैलेंस शीट में पकड़ लिया कि वो अपने एमडी को 65 लाख रुपए महीने तनख्वाह देता है, तब उस एमडी को हटाया गया और 10% बिजली दरों में हमें कमी कराया। सरकार कहां चली गई थी? सरकार ने फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगाया कि नोएडा पावर निजी क्षेत्र को हम टेक ओवर करेंगे। एक तरफ टेक ओवर करोगे, एक तरफ हैंड ओवर करोगे। कैसी नीति आपकी? या तो आपको कानून का ज्ञान नहीं है, या तो जिस तरीके से आप पावर सेक्टर और आवश्यक सेवाओं को चलाना चाहते हैं नहीं चलाना। एक स्पष्ट कर दूं, प्राइवेट और निजी क्षेत्र की बात हो रही है। कोरोना काल कोई भूला नहीं, कोरोना काल में जब हमारे लोग घरों में कैद थे तो बिजली विभाग ने यह ऐलान किया सरकारी क्षेत्र के कि कोई भी घर से नहीं निकलेगा, कोरोना में अपनी बचत करे और उसका बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। लेकिन निजी क्षेत्र टाटा स्काई, एयरटेल और जितने भी सर्विस प्रोवाइडर थे, अगर हमने रिचार्ज नहीं किया तो हमारा कनेक्शन उन्होंने काट दिया। क्या हम अपने घर छोड़ के चले जा रहे हैं? आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग जो ये चाहते हैं कि निजी घराने आए और प्रदेश की जनता को राहत दें, उनसे मैं डिबेट करना चाहता हूं। एक सवाल और बताना चाहूंगा, जो लोग अडानी की बात कर रहे हैं, अडानी आप 3000 रुपए टन का कोयला 20,000 में लेकर आए, वो तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने हमारी बात मानी और उत्तर प्रदेश में विदेशी कोयला नहीं खरीदा गया। अडानी 6000 रुपए का मीटर 15,000 रुपए में यहां स्मार्ट मीटर लेकर आए, हमारी याचिका पर मुख्यमंत्री जी ने माना और वो कैंसिल किया गया। अडानी अंबानी देश को बेचने के लिए आ रहे
उत्तर प्रदेश की जनता, कार्मिक की बात, एक चीज सुन ली, जो सरकार बाबा साहब की बात करती है, मैं कहना चाहूंगा बाबा साहब ने 1934 में कहा था बिजली सस्ती नहीं, बहुत सस्ती होनी चाहिए और हमेशा सार्वजनिक क्षेत्र में होना चाहिए, यानी सरकारी होना चाहिए। एक चीज और बताऊंगा, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, ईडब्ल्यूएस, जो स्वीकृत पद है उनके 16,000 पद खत्म हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि निजी क्षेत्र बहुत अच्छा है और सभी अपने, लेकिन वर्मा जी एक बार मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद है आशीष तिवारी जी। आशीष तिवारी जी, आप बताना पक्ष रखिए, आखिर क्या है इसमें सच्चाई? मैं बताता हूं। मैं पहले तो हमारे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने मेरी पूरी बात ना होने दी और ना उनको इतना सब्र था कि वो मेरी पूरी बात खत्म हो जाने देते, और वो शायद कुछ सोच के आएंगे, वो उन्होंने बोल दिया। क्योंकि मैंने एक भी बार निजीकरण का यहां पर एक भी बार मैंने समर्थन नहीं करा, पहली बात, लेकिन वो ऐसा सोच के आया कि मैं समर्थन करूंगा, तो उन्होंने वही बोला। तो मुझे लगता है कि डिबेट करने से पहले हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन लेना चाहिए कि सामने वाला बोल क्या रहा है। मैंने जो भी बात करी, आप वहां बता रहे सरकार क्या कर रही है, सरकार जो कर रही है वो सरकार का अभी किया हुआ हमारे जो वर्मा जी उन्होंने बता दिया। उन्होंने अपने इस जो भी इन्होंने बात बोली उसमें 3 बार मुख्यमंत्री जी को इन्होंने धन्यवाद प्रेषित किया। आप बता रहे हो कि वो सरकार क्या कर रही है, तो सरकार जो कर रही है वो आप बिजली विभाग के ही जो लोग हैं उनसे आप पूछ लो तो ज्यादा बेटर होगा। मैं जो बात कह रहा था वो दूसरी बात थी, लेकिन आपने वह बात नहीं सुनी, तो मुझे लगता है थोड़ा संयम के साथ में आपको सुनना चाहिए। जो कहना चाहते हैं मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाना चालू कर दिया, लेकिन आपने जहां से शुरू किया था कि प्राइमरी स्कूल में सरकारी में पढ़ाई नहीं होती, लोग प्राइवेट, मैंने ये नहीं बोला कि नहीं होती है, सरकारी, मुझे ये लग रहा है वर्मा जी, सुन लीजिए, मुझे ये लग रहा है कि आपको मैं फिर कह दूं, तीसरी बार कह रहा हूं कि आपको मेरी पूरी बात सही से सुननी चाहिए। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि नहीं होती है, मैंने कहा ऐसा आम लोगों का माइंडसेट है कि वो समझते हैं कि प्राइवेट चीजें ज्यादा अच्छी होती हैं, सरकारी चीजें नहीं अच्छी होती। मैंने ये बोला है, आप कह रहे हो कि आपने ये बोला कि वो प्राइवेट में ज्यादा अच्छी होती है। मैंने ये 140 करोड़ जनता प्राइवेट में इलाज नहीं करा सकती, प्राइवेट को। अरे तो मैंने कब कहा है, आप पता नहीं कहा डिबेट को लेकर जा रहे हैं। की राजधानी लखनऊ मेडिकल कॉलेज में आप देख लीजिए, राम बाबू जी नहीं है वहां पे। राम बाबू जी, आप कम से कम जो रट के आए रट्टा या तो मार के बैठ जाइए आप पहले। नहीं, आप रट्टा ही मार रहे, मैं जो बात बोल नहीं रहा हूं आप उसको क्यों बार बार कह रहे हो? मैंने कब कहा कि वो प्राइवेट में होती अच्छी और सरकारी में नहीं होती? मैंने ये कब कहा है बताइए? आप ही नहीं कहा, आदमी का माइंडसेट है। आप या तो माइंडसेट का मतलब समझ रहे हो, देखिए तिवारी जी समझ नहीं रहे उस बात को। क्यों हो रहा है ऐसा, इस पर भी मैं एक बार चाहूंगा बीजेपी को एक बार पक्ष दूंगी प्लीज। आप बात नहीं समझे। मैंने कहा कि आम तौर पे जो आम जनमानस है उसकी एक ये माइंडसेट बना हुआ है कि सरकारी स्कूल में कम अच्छी पढ़ाई होती है, प्राइवेट में ज्यादा होती। मैंने ये बोला, जो आपने नहीं बोला। अवधेश वर्मा जी ने सवाल उठाए थे कि मतलब जो बॉम्बे में जो रेट है वहां क्या क्या चल रहा है और यहाँ से मतलब यहाँ के रेट को क्या वो करना चाहते हैं, उसके संदर्भ में डिटेल से आप पढ़ रखिए। अब हम बिजली पर आ जाते हैं। देखिए बिजली पर जो भी वर्मा जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है। जहां जहां पर भी बिजली का निजीकरण हुआ है वहां पर बिजली के जो रेट है वो कमोवेश बहुत ज्यादा है, मतलब ज्यादा नहीं है, वो बहुत ज्यादा है। हालांकि मैं इसमें एक बात जरूर इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अगर वहां पर बिजली के रेट ज्यादा हैं और अगर हम सर्विसेज की बात कर लें तो अगर रात में 1 बजे भी जहां पर भी निजीकरण हुआ है अगर आप कॉल करोगे तो 1 बजे उनका कर्मचारी आके आपके बिजली की वो सही करता है, आगे कोई भी फॉल्ट। तो यहां क्यों नहीं करता उत्तर प्रदेश में? हाँ, ये चीज है। देखिए वही मैं कह रहा हूं कि जहां जहां पर निजीकरण है, निजीकरण फेलोरेंस ऑफ द गवर्नमेंट बॉडी, नहीं गवर्नमेंट बॉडी की नहीं। अब मुझे पूरी बात कह लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि बिजली के रेट में बिल्कुल अंतर है, जो कि बहुत ज्यादा अंतर है, ये बिल्कुल सही बात। लेकिन कहीं ना कहीं सर्विसेज का भी अंतर देखने में मिलता है। अगर बिजली जहां पर निजीकरण है वहां पर आप सर्विस देख लो बिजली को संबंधित, और जहां पर निजीकरण नहीं है आप वहां पर देख लो, उन दोनों में साफ आपको फर्क नजर आ जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं हमारे वर्मा जी के माध्यम से, क्योंकि ये कर्मचारियों के बड़े यहां पर नेता है और इस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे हैं,
मैं इनके माध्यम से और इनके जो भी और बड़े नेता हैं या इनके जो भी यूनियन के लोग हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर आपका जो लड़ाई है आप वो लड़ाई लड़िए, और वो लड़ाई बिल्कुल सही है, सही के लिए है, जनता के हित के लिए है। क्योंकि अगर यहां निजीकरण होता है तो निश्चित तौर पर यहां पर दाम बढ़ेंगे। लेकिन मैं इनसे यह भी इस बात की रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसलिए तो लड़ रहे हैं, लेकिन आप इसलिए भी लड़िए कि जनता के जो दुख है, जहां पर ट्रांसफार्मर जल जाता है, समाज अब तो ठीक है, समाजवादी पार्टी में हफ्ते हफ्ते भर ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता था, तेल चोरी हो जाता था, बिजली कटिंग हो जाती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदर्श ग्राम योजना के तहत में हर ग्राम में हमने बिजली पहुंचाने का खंभों के माध्यम से हमने काम करा है और हम बिजली पहुंचा रहे हैं। पहले रोस्टर लगते थे, आपको भी याद होगा सर, आपको भी याद होगा कि पहले 7 दिन रात में 7 दिन ये रोस्टर चलता था। अब ये रोस्टर व्यवस्था भी खत्म हुई है। मैं सिर्फ ये वर्मा जी से आपसे एक लाइन में रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी जनता के हित को देखते हुए जो भी सुविधाएं हैं उनको और ज्यादा। अच्छा ये बताइए कि जब आपका समय लेना चाहता हूं, रोस्टर की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में और बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में रोस्टर सिस्टम खत्म हो गया है। मैं लखनऊ राजधानी की बात कर रहा हूं। लखनऊ राजधानी में सिस फॉर्म के अंतर्गत में माल आता है, माल पावर हाउस, और माल पावर हाउस के अंतर्गत में मेरी एक इंडस्ट्री लगी हुई है। जब वहां पे दिन में 7 बार लाइट जाती है और 2-2 1-1 घंटे के लिए रोस्टिंग किया जाता है। जब मैंने चीफ से बात किया, मैंने एमडी साहब से बात किया और मैंने एक्सीएन से बात किया, तो एक्सीएन साहब को वहां रिपोर्ट क्या दिया जा रहा है कि लाइटें जो खतार निकला हुआ है वो बाग के बीच से निकला हुआ है, तो उसको रोस्टिंग कर करके लोड ज्यादा है, मुझे एक पावर हाउस की आवश्यकता है। अब मेरी इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूं और लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वहां रोस्टिंग आज भी हो रहा है। तकनीकी डिपार्टमेंट है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां 3 करोड़ 45 लाख उपभोक्ता है, जो सबसे ज्यादा उपभोक्ता वाला क्षेत्र है। यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है। जहां तक सवाल है कि जो सप्लाई की बात है, निश्चित तौर पर सप्लाई में लगातार सुधार हुआ। लेकिन एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, निजीकरण पर इन्होंने कहा कि निजीकरण इसलिए किया जा रहा है कि बिजली कंपनियां घाटे में। हमने इनको आंकड़े में कहा ये बताइए कि बिजली कंपनियां जो पूर्वांचल और दक्षिणांचल को निजीकरण कर रहे हैं, वहां 1 करोड़ 62 लाख कंज्यूमर, 1 करोड़ 62 लाख कंज्यूमर हमारा जो बिजली का बिल उनका रेज किया गया, जो अभी वो आपको नहीं दे पाए हैं, वो लगभग 1,58,000 करोड़। बड़े बाप रे। और इनका घाटा कितना है? 1 लाख करोड़। यानी कि अगर हमारा उपभोक्ता अगर पूरा बिजली का बिल इनको भुगतान कर देगा तो ये 5800 करोड़ के फायदे में आ जाएंगे। इसका मतलब कि कहीं न कहीं जो उपभोक्ता बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, इसमें वर्मा जी से माध्यम से जानना चाहूंगा कि पहले क्या होता था कि केंद्र में किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती थी और उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टी की, तो बिजली के जो आपको जो नेशनल यूनिट ले ली जाती थी वहां से मिलने में कठिनाइयां आती थी, नहीं आती थी, या अब क्या सुविधा है? देखिए आपको बता दूं, सपा मैं दोनों नेता हमारे बैठे, दोनों नेता में थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सपा सरकार में 5 साल बिजली की दर बढ़ी, हम लगातार लड़ाई कर रहे थे और मैंने अखिलेश यादव जी से पर्सनली भी कहा कि आप गलत कर रहे हैं, इस तरह अगर बिजली दर बढ़ेगी तो ठीक नहीं। खैर 5 साल आई और चली गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी एक बार बिजली दर खूब ऐतिहासिक बढ़ी, पहली बार। इसके बाद हमने कहा कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं। अंततः उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य 5 साल से हम ही याचिका करता है, बिजली दर नहीं बढ़ी। हमने कहा अगर आपने नहीं बढ़ाया बिजली दर तो ये अच्छा काम है, लेकिन अगर एक बार अगर टाटा बिरला अडानी को आप देंगे, एक ही बार में 10 साल का हिसाब कर लगा। और दूसरा मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां प्रदेश के उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 33,122 करोड़ ज्यादा निकल रहा है। इन दोनों कंपनियों में 16,000 करोड़ ज्यादा निकल रहा है। जब पब्लिक का ही असेट आपके ऊपर लागू है तो आप ये बिजली दरों को दूसरे किसी को बेच कैसे सकते हैं? अगर आपकी गाड़ी पर कर्ज है, जब तक आप कर्ज नहीं अदा करेंगे तो गाड़ी आप बेच नहीं सकते। उपभोक्ताओं का 16,000 करोड़ दोनों कंपनियों पर बकाया है और इसके बाद आप कह रहे बेच देंगे, क्यों अडानी को बेच दोगे, क्यों टाटा को बेच दोगे? एक चीज मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिस टाटा की बातें बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि टाटा आएगा यहां हमारा सुधार कर देगा। टाटा ने जब आपका जयप्रकाश का पावर हाउस खरीदा, मैं आज का करता था जब उसको हेयर कट, एक बैंकिंग परिभाषा है, जब हेयर कट में 2,000 करोड़ का लाभ हुआ, हमने कहा इसका 14% आपको 14% लाभ देना पड़ेगा। देखिए मैं विद्युत नियामक आयोग ने कहा 14 पैसे टैरिफ कम करो, और टाटा ने 14 पैसा बिजली का दर नहीं कम किया और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगा दिया। ऐसे बेईमान लोगों को आप उत्तर प्रदेश में लाकर या लाल टेनिंग में ले जाने की बात करते हैं। जहां तक सवाल है, सरकारों ने जो अच्छा काम किया उनकी मैं तारीफ भी करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 4 बार हमने तारीफ करी। लेकिन अगर आप टाटा बिरला अडानी को बेच दोगे तो आपको 4
ये गलत फहमी मत रही है। लीगल कानून के दायरे में रहकर 4 याचिकाएं हमारी लगी है, एक भी याचिका का जवाब कोई क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि उनको पता है कि 1+1 बराबर 3 नहीं होता, 2 होता है। और मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, लीगल लड़ाई बहुत दूर तक चलेगी। थोड़ा देर के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठ जाओगे और आखिरी में मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो लोग बैठे हैं, हरिचंद गुप्ता जैसे नौकरशाह जो ईमानदारी के लिए पढ़े जाते थे, जेल चले गए थे। तो लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए, असंवैधानिक परिपाटी इस देश में करोगे तो संविधान में ऐसे कानून है कि हथकड़ी लग के जेल जाओगे और फिर कोई आपका साथ नहीं देगा। सत्ता और जाती रहती है। देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी के पास जाऊं इसके पहले मैं आपके एक सवाल था, आपने जो मुद्दा उठाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में, अखिलेश सरकार के दौरान 5 बार बिजली के दामों में वृद्धि हुई और अब आप बात कर रहे हो उसकी निजी का विरोध। क्या करना चाहते हैं राम बाबू जी? देखिए, अखिलेश जी की सरकार में 5 बार नहीं 4 बार हुआ था जी। 5 बार हुआ, 4 बार हुआ था, 5वीं बार बढ़ाया था, फिर उसको बैक कर नहीं, दिया बैक नहीं हुआ। हम तो याचिका करता है, हमको राम बाबू पता नहीं, बैक नहीं। चलिए 5 बार हुआ था। अब सरकार चलाने के लिए अगर उनको राजस्व की जरूरत है, केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही है, तो उन्होंने बढ़ाया। दूसरी चीज ये है कि उस समय अभी आपने बताया तिवारी जी ने कि ट्रांसफार्मर फूट जाता था, एक हफ्ता बदला नहीं जाता था, ये बिल्कुल गलत है। सरकार, हमारी सरकार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लाइट बराबर मिलता था, गांव में 1-2 घंटे की रोस्टिंग होती थी। जैसे रोस्टिंग आज ये शहर में दे रहे हैं, राजधानी में दे रहे हैं, उस तरीके से गांव में हुआ करती थी रोस्टिंग। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 17 से लेकर और अभी तक भाजपा की सरकार है, और केंद्र और स्टेट में दोनों में डबल इंजन चल रही है, फिर भी रोस्टिंग हो रहा है बिजली का। और जो बिजली विभाग को जो प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने एयरपोर्ट को कर दिया, रेलवे स्टेशन को किया, 10 रुपए का प्लेटफार्म टिकट आज 50 रुपए का बिक रहा है, 75 रुपए का होने जा रहा है। और पहले 5 मिनट का एयरपोर्ट पे छूट देते थे, अब एयरपोर्ट पे 5 मिनट के बाद में 150 रुपए उस पर लिया जाता है, चार्जेस दिया जाता है, और हर मिनट पे उसका पेनाल्टी बढ़ाया जाता है। तो जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, एक तरफ सरकार कह रही है कि हम बिजली की कार ला रहे हैं और जो है बिजली की गाड़ियां ला रहे हैं, पेट्रोल डीजल की खपत कम कर रहे हैं, तो जिस तरीके से यहाँ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता अगर जो है बिजली पे ही निर्भर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पे ही, ईवी पे ही निर्भर हो जाएगी, तो आज लाइट जलाने के लिए दिक्कत आ रही है। कल को जब सब चार्जिंग पे आ जाएगा तो लाइट तो हमारा 50 रुपए। बताइए तिवारी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। पहले इन्होंने इतनी हंसी वाली बात कर दी, बोले वो बिजली को हमने इसलिए दर बढ़ा दिए थे क्योंकि हमारी सरकार चलानी थी। अब आप समझ लीजिए, सरकार चलाने के लिए ये बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं, तो इससे ज्यादा नकारा और भ्रष्ट सरकार हो नहीं सकती। इन्होंने ये क्या उदाहरण दिया है? अगर ये बात अगर ये बात पहुंचेगी, आप देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, सरकार की बात मैंने सुना, क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा संयम रखना चाहिए, शब्दों का चयन ठीक नहीं, शब्दों का चयन तो आप आपके वहां एक ऐसा निर्माण है कि जो आपकी भ्रष्टाचार होता है, ऐसा नहीं होता है वर्मा जी, ऐसे डिबेट नहीं करी जाती है। सॉरी ऐसे डिबेट नहीं होती। आप राजस्व बढ़ाने के लिए आप जनता के ऊपर टैक्स का ये बताइए, आप उनका रेट बढ़ाने का काम करेंगे, इस तरीके से सरकार चलाएंगे। ये तरीका होती, कहां बढ़ाई है? 5 बार आपने बढ़ाया, आपने अभी सुना नहीं वर्मा जी को, और आप लगातार झूठ बोल रहे 4 बार। ये याचिका करता है, इन्होंने आपको यहीं पर ही धोया, इन्होंने कहा 4 नहीं 5 बार, चूंकि मैं भाई मामला निजीकरण का है, झूठ बोल रहे हो। दूसरी बात आप यहां पर ये बता रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं वो समाजवादी पार्टी की सरकार में लाइट बहुत आती थी, कितना झूठ है। अभी आप गूगल उठा के देख लीजिए, और जनता तो सब जानती। आप यहां झूठ बोल के चले जाओगे, आप क्या सोचते हो कि डिबेट में झूठ बोल के और जनता कुछ नहीं जानती? जनता जानती है किस तरीके से आप सिर्फ सफाई में पूरी 24 घंटे बिजली देने का काम करते थे, और बाकी उत्तर प्रदेश जो है वो अंधेरे से जूझता था। यहां के कल कारखाने से बिजली ना होने की वजह से जो यहां पर अव्यवस्था फैली थी, उसको समाजवादी पार्टी कैसे पूरा करेगी, ये भी आपको बताना पड़ेगा। आप बता रहे कि 5 मिनट एयरपोर्ट पे, आप कब से एयरपोर्ट गए हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन आप जाइए, 8 मिनट तो वो पहले ही छूट देते हैं आपको।
8 मिनट तक तो आपको पिक एंड ड्रॉप पे छूट है, आप 5 मिनट बता, आप कितना झूठ बोलेंगे भाई? झूठ आप सिर्फ अपनी बात को यहाँ साबित करने के लिए झूठ बोलने लगते हैं, एयरपोर्ट ये गलत है। अडानी एयरपोर्ट से पहले वहां पे बताइए क्या चार्जेस थे और आज के चार्जेस क्या चार्जेस थे? प्लेटफॉर्म का क्या चार्जेस सुनिए, था, आज का हाँ तो चार्जेस सुनिए ना, वो प्लेटफॉर्म है, कोई आपके घूमने का पार्क नहीं है जो आप वहां पर टिकट लेके जाइए, वहां पे मस्ती कर रहे 6-6 घंटे पहले। वहां पर जो बेकार के लोग जाते हैं छोड़ने के नाम पे, एक आदमी को 10 आदमी छोड़ने जा रहा है, उससे कितनी व्यवस्था फैलती है? आपको उससे मतलब नहीं है, आपको यह है कि नहीं वो देखो पहले वो 50 का था अब 60 का कर दिया। अरे आप ये भी तो देखिए, साफ सफाई का आप वहां पर देख लीजिए किस तरीके से वहां पर गंदगी बनी रहती थी। आज एयरपोर्ट जाते तो आदमी कहता है कि हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़े हैं, ये फर्क होता है। लेकिन फिर जहां तक बिजली की बात है, मैं बिजली में निजीकरण की सरकार हम बिल्कुल भी हम उसके विपक्ष में। और मैं बताऊं, आपका इंडी गठबंधन की जहां सरकार है वहां पर आप आसानी से ले चाहे आप कर्नाटक की बात कर लो, पंजाब की बात कर लो, वर्मा जी कर लो, वहां पर ले। वर्मा जी पूछना चाहूंगा कि एक इन्होंने बात कही कि ऐसा प्रस्ताव नहीं, अगर प्रस्ताव नहीं है तो अचानक ये बिजली कर्मचारी लोग क्यों विरोध में उतर आए? देखिए पावर कारखाने ने एक प्रस्ताव एनर्जी टास्क फोर्स से पास कराया, उसमें कोई डाउट नहीं। 5 तारीख को प्रस्ताव एनर्जी टास्क से पास होकर कैबिनेट को जाना है, कैबिनेट में भी नहीं गया है। और जब मैं ऊर्जा मंत्री से मिला तो ऊर्जा मंत्री ने हमसे यही बात कही कि हमारे पास अभी प्रस्ताव नहीं आया है, इसलिए वर्मा जी इस पर मैं आपसे क्या डिस्कस करूं, बहुत देर तक बात हुई। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं, चोर दरवाजे भी प्रस्ताव अगर चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में पहुंच गया, चीफ सेक्रेटरी सरकार का अंग होता है, चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव मानी सरकार होती है। इस पर जैसे अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी ने कहा कि हम इसके विपक्ष में हैं, ये जो निजीकरण हो रहा है, मैं चाहूंगा कि सभी लोग जो जनता के पैरोकार हैं सबको यह समझ लेना चाहिए कि कोई भी अडानी अंबानी और टाटा बिरला हमको बिजली आवश्यक सेवाओं का जो अंग है नहीं दे। अभी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, अडानी ने 2023 में कहा कि हमको पैरेलल लाइसेंस दे दो नोएडा और गाजियाबाद का। बड़े बड़े वकील आए सुप्रीम कोर्ट के, जब मैं खड़ा हुआ हमने कहा कि आज का स्वीकार करने योग्य नहीं है, और हमने कहा जो आप 4500 करोड़ की लगभग नेटवर्थ दिखा रहे हैं ये इलीगल तरीके से यहां यूज कर रहे हैं। उनके वकीलों ने कहा वर्मा जी हम लोग सीनियर एडवोकेट आप क्या बात कर रहे हैं? हमने कहा ये नेटवर्क ऑलरेडी इन्होंने बॉम्बे में यूज कर रखा है और आज तक वो नहीं कर पाए। 2 जिला जो अडानी नहीं खरीद पाया हमारे आपत्ति पर, आज वो अडानी सरकार के सहयोग से 42 जनपद पर बोली लगाने की चेष्टा करने वाला है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या कोई और सरकार हो, अगर उसको लगता है अडानी अंबानी के सहारे बल्ब जलेगा ठीक से और वो सस्ता होगा, बिल्कुल सस्ता नहीं होगा। उसके पावर हाउस देख लो, महंगे बिजली बेचता है, उसके जो भी कृत्य देख लो, महंगा आइटम बेचता है। और प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश में सबसे प्रति कैपिटा कंजम्पशन सबसे कम है, यहां सबसे पूरे देश में 629 रुपया जो प्रति कैपिटा हमारा कंजम्पशन है बिजली का, और दूसरे राज्यों में 1500 2000। गरीबी। वर्मा जी मैं चाहूंगा कि अभी तिवारी जी ने तमाम आरोप लगाए थे बाबू रस्तोगी पे, अब जब पहले उनको भी साबित सुन ले क्या कहने रहते हैं राम बाबू रस्तोगी जी प्लीज। देखिए बिजली विभाग ही नहीं, कोई भी विभाग का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, और बिजली विभाग के इस आंदोलन में पूरा समाजवादी जो है अवधेश वर्मा जी के साथ में है, और उन लोगों के साथ में है जो बिजली विभाग के लिए आंदोलन करेगा, और अन्य विभागों के लिए जो प्राइवेटाइजेशन करने की तैयारी में है उसके आंदोलन में समाजवादी पूरी तरीके से साथ में है, और मैं स्वयं इसका विरोध करता हूं। अब ये विरोध बहुत तेजी से हो रहा है। नहीं ये विरोध ये समाजवादी की खासियत है कि ये टीवी पर भी विरोध कर देते हैं, ये ट्विटर पर विरोध करते हैं, ये किसानों के भी साथ है, लेकिन आज तक ये किसानों के पास नहीं पहुंचे, इनका एक नेता नहीं पहुंचा। अरे भाई फिर आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं आप बोलने वाली भैया ये कैसे हमें लग रहा है एक डिबेट करते हैं पूरे दिन में, तो उसी में भड़ास निकालनी रहती है। अरे तो बोलने उसमें जो है भाजपा में शामिल हो भाजपा में बाहर कैसे मान जाए? आप बोलिए। अब आप बता रहे हैं कि जो है भ्रष्टाचारी पार्टी है। अरे भ्रष्टाचार के सारे अजीत पवार 95,000 करोड़ कृषि घोटाले में थे, उनके बाद नोटिस पहुंची और इसके बाद रातों रात क्लीन चिट मिल गई, बात सरकार में शामिल हो गए। तो बताइए अजीत पवार अरे आप ये बताइए अजीत पवार भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? हाँ नाम जवाब दीजिए। बिल्कुल है अजीत पवार। देखा जब हम कहते थे कि जब इन्होंने कहा नहीं है हमने अपने साथ ले लिया, तो अब यही बोलने का वो तो भ्रष्टाचारी था। मतलब अजीब यार आप लोग कह नहीं, हम आज कह रहे हैं, सुनिए हम
भ्रष्टाचारी है, बोलिए है कि नहीं है, बोलिए है कि नहीं है, आप नहीं बोलेंगे। अभी राहुल गांधी हमारे पास आ जाएंगे, आप नहीं करेंगे तो भ्रष्टाचारी था, तो आप लोगों को पता ही नहीं है कि आपको कहना क्या है। आपको कुछ नहीं पता नहीं, जब हम कहते भ्रष्टाचारी तो ये नहीं कहते, तो कहते ये तो आरोप लगा रहे, आरोप लगा रहे, जब हम उसको अपने पास ले लेते तब ये खुद ही बोलने लगते कि अरे वो तो भ्रष्टाचारी था, वो तो भ्रष्टाचारी था, आपने वॉशिंग मशीन में धो दिया उसको। तो ये तो इनकी स्ट्रेटेजी है। मुद्दा बिजली चल रहा है। अंकुर जी, एक्चुअली में देखो, जनता टीवी पर बिजली का मुद्दा जो है वो भटक कर दो लोगों के टकराव में बदल गया। चूंकि जैसे मैंने बात शुरू करी, अब ये टोक देते हैं बीच में। जनता अभी इन्होंने ये कहा कि समाजवादी जो है वो पूरा बिजली विभाग के साथ है। जनता टीवी देखो, मैंने क्या कहा भैया, एक मिनट अगर देखो भाई, समाजवादी पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी, समझ लो। देखो भाई, कौन जनता के साथ है, कौन जनता के साथ नहीं है, तो जनता देख रही है। अब एक बात ये स्पष्ट हो गया है कि एक चीज आप देखो, उद्योगपतियों का जैसे मामला आता है, चाहे जितनी पार्टियां हैं, सब लोगों का लाभ टपकने लगता है। समझ में नहीं आता कि उपभोक्ता जो वोट देता है उसके साथ साथ चलोगे कि उद्योगपतियों के साथ चलोगे। हम दोनों पार्टी के नेता हूं या तीनों पार्टी है, जो भी देश में पार्टी के लोग हैं, उनसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा, बिजली आवश्यक सेवाओं का अंग है। आप बाबा साहब की विचारधारा को खूब मानते हैं, तो बाबा साहब ने कहा था बिजली चीप और नहीं चीपेस्ट होना चाहिए, यानी सस्ती नहीं बहुत सस्ती होनी चाहिए। और बाबा साहब ने कहा था बिजली हमेशा सरकारी क्षेत्र में होना चाहिए। तो अगर आप बाबा साहब को मानते हो, उनसे बड़े विद्वान तो हम लोग नहीं है, अगर उनको आप मानते हो तो सीधा सबको यह मान लेना चाहिए कि बिजली सरकारी क्षेत्र में रहेगा, टाटा बिरला अडानी का दरवाजा बंद, बिजली सस्ती होगा, जिससे प्रदेश की जनता को लाभ हो। इस पर अगर टेक्निकल आंकड़ों पर बीएसएनएल का क्या हाल हुआ, आंकड़ों पर डिस्कस करना चाहूँ, बहुत आंकड़े हैं। आंकड़ों पर पावर कारपोरेशन जिस आधार पे आंकड़ों ले रहा है, वो झूठे आंकड़ों पेश कर रहा है। पावर कारपोरेशन ने कहा 50% एटीएमसी लॉसेस है, आपकी केंद्र सरकार आरडीएसएस में 18.97 तय करती है, तो केंद्र सरकार का आंकड़ा सही है कि आपका जो फर्जी बनाया हुआ आंकड़ा सही है। सवाल यह उठता है, आपने यदि कहा कि निजी घरानों को जब दिया जाएगा तो 9,000 करोड़ सरकार अपने खजाने से देगी। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनने वाला है कि अगर अडानी कल को लेगा पावर सेक्टर को, तो उसको 9,000 करोड़ रुपया दे दोगे। कैसे दे दोगे भाई? एक प्रदेश की जनता की कमाई है, ये अडानी नहीं लगा, टाटा नहीं लगा, बिरला नहीं लगा, कौन लेगा? किसान लेगा, नौजवान लेगा, देश की जनता लेगी। और एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का सबसे तकनीकी डिपार्टमेंट है, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, बीटेक की तैयारी कर रहे हैं, TG2 की तैयारी कर रहे हैं। देश के युवा बेरोजगार की नजर ये रहती कि कब जगह निकलेगी, आप उन पर भी कुठाराघात करोगे अगर ऐसा करोगे। इसलिए मैं सत्ता पक्ष से और विपक्ष से दोनों से निवेदन करूंगा, लोकतांत्रिक दायरे में सार्वजनिक क्षेत्र को आगे बढ़ाओ, टाटा बिरला को दूर भगाओ, तभी देश का देखिए वर्मा जी, दो लाइन में आप ये बताइए, 2 लाइन में, कि निजीकरण का विरोध आप लोग किस हद तक करेंगे और कब तक करेंगे? निजीकरण का विरोध संवैधानिक दायरे में, संविधान जहां तक हमको इजाजत देगा वहां तक विरोध करेंगे, न डरेंगे न हटेंगे, लड़ाई को लड़कर जीतेंगे भी। और सरकार को भी बता देंगे कि संविधान के दायरे में लड़ाई से कोई टकरा नहीं सकता। संविधान की किताब रोज लेकर पढ़ते हो तो ये भी पढ़ लो, 1+1 = 2 होता है, 3 नहीं होगा, ना होने लगे। देखिए, अब समाजवादी पार्टी के नेता राम बाबू रस्तोगी मौजूद है, क्योंकि समय कम बचा है। मैं उनसे पूछूंगा कि उनकी क्या राय है, क्या मशवरा है इस मामले में? देखिए, मेरी राय मशवरा ये है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देशों में बिजली विभाग की व्यवस्था को सही तरीके से सुनिश्चित कराई जाए, लाइट पर्याप्त मात्रा में मिले, चाहे उद्योग पति के यहाँ हो, चाहे जो है जनता के यहाँ हो। हर जगह बिजली की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, रोस्टिंग सिस्टम खत्म होना चाहिए। क्योंकि 2014 में जब केंद्र सरकार बनी थी तो मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि व्यापारी स्वतंत्र होकर व्यापार करेगा, उद्योगपति स्वतंत्र होकर व्यापार करेंगे, और देश में महंगाई खत्म होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, लूट खत्म होगा। लेकिन देश में व्यापारियों के साथ में और देश के लोगों के साथ में लूट, हत्या, डकैती, छिनैती सब चरम सीमा पे है। कल कैंपल रोड ठाकुरगंज लखनऊ राजधानी है, वहां ठेके वाले को गोली मार दी गई। अखबार उठाइए, पूरा अखबार खून से सना हुआ रहता है, कहीं लूट हो गई। चलिए अब मैं आखिरी सवाल है आपसे आशीष तिवारी जी, कि आपका भारतीय जनता पार्टी तरफ से क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैंने पहले बताया कि अभी इस तरीके का कोई भी प्रस्ताव सरकार को नहीं मिला है, तो हम इस पर बहुत ज्यादा कोई टीका टिप्पणी नहीं, लेकिन जहां तक मेरी निजी राय है,
मैं निजीकरण के विरोध में हूं, और वो विरोध का कारण सिर्फ ये है क्योंकि निजीकरण करने से जो बिजली की दरें हैं वो कहीं ना कहीं आसमान छूने लगती हैं। हाँ, अगर उन दरों को कंट्रोल करके कोई ये कहे आके कि हम आपको इनसे अच्छी सुविधाएं भी देंगे और इनसे कम दामों पर बिजली मुहैया कराएंगे, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर उस बात पर हम लोग एक बार गौर कर सकते हैं। दूसरी बात ये रही जो अभी हमारे समाजवादी पार्टी के बता रहे हैं प्रवक्ता की वो अखबार सना रहता खून से, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें जो भी अपराधी होता है वो समाजवादी पार्टी का होता, नहीं तो उससे चलिए फिर से हम नहीं बलात्कारी मिलेंगे, समाजवादी में नहीं। अरे देखिए समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है, और आप एक मिनट तिवारी जी आज के मुद्दा का समय समाप्त हो गया है, इसलिए हम अप्रोच यही कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छी बात कही कि निजीकरण का मतलब जो विरोध न केवल विरोधी कर रहे हैं, न केवल कर्मचारी कर रहे हैं, और आप भी निजी तौर पर चाहते हैं कि निजीकरण नहीं होना चाहिए। नहीं तो जिस तरीके से टेलीकॉम इंडस्ट्री में, मोबाइल इंडस्ट्री में निजीकरण हुआ और बीएसएनएल जैसी बड़ी संस्था जो कि गांव में है वो बैठ गई, उसके यूजर कम हो गए, और वही स्थिति कहीं फिर से एक बार निजीकरण होने के साथ यहां ना हो जाए, उसे बचने की जरूरत है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी